लास्ट टाइम हमने जो ओवरव्यू लिया था वो लिया था डोमेन ओवरव्यू और होस्टिंग ओवरव्यू। वर्डप्रेस का भी ओवरव्यू ही हुआ था, जिसमें डोमेन में मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे ये वाली। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने ये समझा था कि भाई डोमेन जो होता है ये इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो बीच वाला होता है और ये लास्ट वाला, मतलब ये डॉट से इधर वाला का, ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये जो तेरे नीचे दिया है ये सब डोमेन होता है। इसको 3LD बोलते हैं, थर्ड लेवल डोमेन। बताओ डॉट कॉम वाला क्या होता है। सर ये गूगल वाला गूगल वाला नहीं, डॉट कॉम वाला। डॉट कॉम वाला टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन गूगल, ये वाला। ये सेकंड लेवल डोमेन। अब इनके यूज केस समझ लिए थे, ये जो इनके यूज केस क्या होते हैं, मतलब क्यों यूज किया जाता है डॉट कॉम डॉट इन ये सब। सर डॉट कॉम तो भाई सिंपल सी चीज़ है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि डॉट कॉम है ये कमर्शियल के लिए यूज होता है। हाँ डॉट कमेंट। इन, डॉट यूएस, तो इन्हीं से समझ जाओ ना कि ये तुम्हारा जोग्राफिकल लोकेशन को बताते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर डॉट कॉम की बात करें तो इनको वैसे बोला जाता है कि एक्सटेंशन होते हैं डोमेन के, डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ इनकी बात करें SLD की, ये क्या होता है, ये हमारा बिजनेस नेम होता है, जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन होता है जब आप किसी वेबसाइट के स्पेसिफिक पार्ट को शो कराना चाहते हो, इस स्पेसिफिक पार्ट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अब google.com है तो मैं यहाँ पे एक पार्ट बना दूंगा developers.google.com। समझ रहे हो। ये थी, तो ये ना याद रखो, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, आगे समझ में आगे पूछे जाएंगे। अगर अच्छी जगह कहीं काम करने के लिए जाओगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, फंस जाओगे तो इन्हें याद रखो। अब आगे चलते हैं। अब आगे, कल मैंने तुम्हें वर्डप्रेस का भी ओवरव्यू बता दिया था, क्या है वर्डप्रेस बताओ, फटाफट से बताओ। सर वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ से आप वेबसाइट बनाते हो, लेकिन अगर टेक्निकली पूछा जाए, ये तो चलो तुमने आसान सरल भाषा में बता दिया कि भाई वर्डप्रेस का मतलब क्या होता है, कि एक वेबसाइट क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है एक तरीके। लेकिन टेक्निकली अगर पूछा जाए तो क्या है ये। सर्वर डोमेन भी बताओ फैजान, तुम कंटेंट बताओ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, इसे बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने क्या समझा था कि यहाँ पर हम जो वेबसाइट बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम की मदद से बनाते हैं। सर सीधी सी इसमें ई कॉमर्स होती है और एक ब्लॉग होती है। ब्लॉग वेबसाइट होती है। अब ये सिर्फ वर्ड, अब ऐसा ये भी सवाल हो सकता है कि भाई CMS का सिर्फ वर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड ही है। वर्ड के अलावा भी जैसे शॉपिफाई है, और अब ना जाने कितने सारे बन चुके हैं। एक विक्स करके आता है, विक्स, WIX, VICKS वाला नहीं, WIKX, विक्स प्लेटफॉर्म आता है, शॉपिफाई है, फिर वर्डप्रेस है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं एज CMS, जिसके अंदर बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम की मदद से यू कैन क्रिएट अ इजीली वेबसाइट। अब आगे इससे बढ़ जाओ तो
जब वर्डप्रेस पे तुम काम करते हो, कोडेड वेबसाइट हमने समझ ली थी कि वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस यूज होती हैं। कोडेड वेबसाइट को दो पार्ट्स में बनाया जाता है। कोडेड वेबसाइट के दो पार्ट क्या थे, एक फ्रंट एंड था, एक बैक एंड था। फ्रंट एंड के अंदर आपकी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शिफ्ट, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जबकि PHP पे भी आपका बैकएंड बन जाता है, नोड जेएस पे भी आपका बैकएंड बन जाता है, नोड डॉट जेएस, और आपका मर्न पे भी बैकएंड, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। ये हमारा कल तक का हो गया ये सब। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब वर्डप्रेस जो है, ये तो हमने समझ लिया कि वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे काम करता है, लेकिन करता कैसे है काम। अब इसको काम करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे आपको कोडेड वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए, बैक एंड बनाने के लिए लैंग्वेजेस चाहिए, तो वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करोगे। तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए दोस्त, ये हमारा वर्डप्रेस है। अब वर्डप्रेस पे काम करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड एक तरीके से आप समझ लो, जैसे हम कोडेड में देखते हैं ना फ्रंट एंड और बैक एंड, ऐसे ही इसी को मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ लो। अब फ्रंट एंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो पार्ट वेबसाइट का दिख रहा होता है, जो सामने वाले यूज़र को दिख रहा होता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं थीम। ठीक है, कुछ थीम्स होते हैं जो ऑलरेडी हमें मिलते हैं वर्डप्रेस के अंदर, उनका हम यूज़ करके एक वेबसाइट को रेडी करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स का क्या काम होता है, प्लगइन्स का काम होता है वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बनाना। मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, तो वहां पर आकर देखते हो कि एक कैरोजल चल रहा है, अपने आप इमेजेस स्लाइड हो रही है, एक यहाँ पर ऐसे फ्लोट होते हुए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप कहीं पर क्लिक कर रहे हो, क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप पे चले जा रहे हो। ठीक है, आप क्लिक कर रहे हो, आपकी कॉल कनेक्ट हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, फंक्शनैलिटी बेस्ड काम कर रही होती है। मतलब इनके पीछे कोई ना कोई पाथ बना हुआ है जो इन चीज़ों को फंक्शनल कर रहा है। तो फंक्शनैलिटी किससे आती है, प्लगइन से। जबकि जब आपने देखा होगा, जब तुम शादी वादियों में जाते हो, तो तुमने देखा होगा आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि जो कजन सिस्टर ब्रदर होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम एक थीम मैच करेंगे। शादियों में जाके थीम मैच करते हो ना, कि अगर काले कपड़े पहने तो सारे के सारे काले कपड़े पहन के घूमेंगे, किसी ने हल्दी में कपड़े पहने तो येलो पहनेंगे, शादी है तो किसी ने रेड, मतलब अपने हिसाब से एक थीम सेट कर लेते हैं कि भाई हम इस तरीके के कलर कपड़े पहनेंगे। सेम उसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट को बनाते हो, तो इसमें भी डेडिकेटेड आपको फ़ॉन्ट फैमिली, आपको कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो थीम का काम होता है, थीम काम करती है आपके स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट यानी कि आपकी वेबसाइट का लेआउट किस तरीके का रहने वाला है, जिसके अंदर आपके थीम फ़ॉन्ट फैमिली आती है, फ़ॉन्ट फैमिली आती है, आपका कलर कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, और कौन से सेक्शंस किस तरीके से बने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक बेस स्ट्रक्चर जिसको आप वायर फ्रेम भी बोल सकते हो एक तरीके से, तो वो एक रेडी होता है अगर आप एक थीम लगा लो। और प्लगइन्स क्या काम करते हैं, प्लगइन्स का काम होता है आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देने का, या आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा। इतना समझ में आया। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को। सर एक बार ये बता दो, क्या कहते हैं, ये सेकंड नंबर वाला बताया था आपने, योर वेबसाइट। ये हाँ हाँ। ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान ले भाई एक वेबसाइट है, अब तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके अंदर ये तो डिसाइड करते हो ना कि भाई इस तरफ मैं एक फोटो लगाऊंगा, इस तरफ मैं कंटेंट लिखूंगा, फिर इस तरफ मैं एक फोटो लगाऊंगा, फिर दूसरी तरफ यहाँ कंटेंट लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बटन लगाऊंगा जिससे कॉल कनेक्ट होगी, फिर यहाँ पर एक कैरोसेल चलाऊंगा जिसके अंदर मेरी कंपनी के लोगोज होंगे। तो ये यहाँ पर एक हेडर होगा जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसके अंदर तीन चार बटन होंगे। यहाँ नीचे फुटर होगा जो यहाँ पे मैप चल रहा होगा, यहाँ मेरी कॉन्टैक्चुअल डिटेल्स होंगी, यहाँ मेरे सोशल मीडिया आइकन होंगे। तो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक थीम डिसाइड करती है। अगर आप एक थीम लगा लेते हो, तो आपको फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट क्या मतलब जो आप कंटेंट डालोगे वहाँ पे, तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, तो फ़ॉन्ट वहाँ पर आपको एक सेट मिल जाता है।
कलर कॉम्बिनेशन वेबसाइट का बना हुआ मिल जाता है, और दूसरी चीज ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे सर जैसे कॉलम वगैरह मतलब बॉक्स वगैरह बने होते हैं हाँ, उनमें मतलब लगाना जो होता कॉलम्स वगैरह होते हैं, अब जैसे है। यहाँ पर हाँ। देखो इसमें ये कुछ इस तरीके की, इस वेबसाइट के अंदर ये फ़ॉन्ट डला हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हेडर कुछ इसका इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ एक सर डाउनलोड ये का तो बटन है। ये ऐसे लगा रहा वर्डप्रेस मतलब उससे बनी है वर्डप्रेस की, क्या? मतलब वर्डप्रेस की लग रही है, वैसे कोडिंग वाली नहीं लग रही है वेबसाइट। ये सिंपल ही तो वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस की तो है। हाँ। वर्डप्रेस वर्डप्रेस की है। देखो, पता कैसे करोगे कि कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं बनी? बस वेबसाइट को ओपन करके कंट्रोल यू करो, तो उसका सोर्स ओपन हो जाएगा। सोर्स ओपन करके यहाँ से कंट्रोल एफ करो और लिख दो WP। अगर WP की इतनी फाइल्स मिल रही है आपको, देखो 600 700, और यहाँ पे WP इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा है, तो हाँ जी, समझ हाँ जी। जाओ कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है। WP मतलब वर्डप्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी बनी हुई है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, वही दिखा रहा हूँ इसलिए। अब इसमें अच्छा क्या जी। है, देखो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली रेडी है कि यहाँ पर एक जैसा ही फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। कहीं पर बस लुक देने के लिए इटैलिक कर दिया, वरना नीचे तक तुम देखोगे तो यहाँ पे सेम फ़ॉन्ट चल रहा है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है जो आपको डिसाइड करवाती है। दूसरा, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो कहीं पर मैं बटन पे जाऊँगा तो येलो कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है बटन्स पे, फिर बाकी नीचे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? इसका फॉर्म क्यों नहीं चल रहा है? क्लाइंट्स पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ है। फैसिलिटीज़ पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर भी देखो उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझो, ये इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ जाओगे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनके आ जाएंगे यहाँ पे निकल के। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रॉल टू अप का बटन दिया हुआ है। तो बहुत सारी ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको थीम देती है कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सारी की सारी। बना आप खुद भी सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे किसी घर बनाते वक्त घर की पहले नींव रखी जाती है, फिर उसके ऊपर मकान बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले थीम लगाया जाता है ताकि एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब चलो आगे। अब बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन्स का क्या काम है? प्लगइन्स का काम है आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी दे, कि आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर आप किसी वेबसाइट को एडिट करते हो तो भी आपको उसके अंदर प्लगइन की आवश्यकता पड़ती है। एडिट करते हो तब भी आपको एक प्लगइन की नीड पड़ती है। आप उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी लेकर आना चाहते हो तब भी आपको प्लगइन की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के बात ये है कि वर्डप्रेस पे जब भी वेबसाइट बनाओगे तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, थीम और प्लगइन। और ये खरीदने नहीं है, ये मिलते हैं तुम्हें, मतलब कुछ खरीदने भी पड़ते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लगइन्स होते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स वाले होते हैं, तो वो आपको खरीदने पड़ते हैं। बट स्टिल वी कैन वर्क बोथ। तो थीम और प्लगइन दोनों पे हम काम कर सकते हैं फ्री में, मतलब हमें खरीदने की जरूरत है स्टार्टिंग इनिशियली। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि कुछ बेसिक थीम्स के नाम क्या है जो हमें चाहिए, कुछ प्लगइन्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, थोड़े टाइम पहले जब तुम छोटे थे, जब टच के फ़ोन आए थे, तो उस टाइम पे तुम लोगों ने कुछ कैमरास यूज़ किए होंगे, जैसे B612 कैंडी कैमरा यूज़ किया है। क्या सर? जैसे आज की डेट में स्नैपचैट चल रहा है, ऐसे ही पहले एक कैंडी कैमरा आता था, B612 आता था, हाँ, ब्यूटी ब्यूटी प्लस भी आता ब्यूटी था। प्लस आता था, है ना, कैंडी कैम आता था। वो तुम एप्लीकेशन क्यों यूज़ करते थे? फिल्टर्स वगैरह फंक्शन अच्छे थे, प्रोग्रामिंग बड़ी बढ़िया थी। मतलब फिल्टर्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे कि ताकि जब आप फोटो खींचो तो आपकी सुंदर बहुत बढ़िया फोटो आ जाए। मतलब आप अपनी फोटो को भी अच्छा दिखाने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे थे। सेम उसी तरीके से जब मैं अपनी वेबसाइट पे काम करता हूँ, जब मुझे अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाना होता है, तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर नहीं, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ प्लगइन्स का। ठीक है,
और उसमें जो सबसे मेन प्लगइन होता है वो होता है आपका एलिमेंटोर। एलिमेंटोर का प्लगइन, अब ये एलिमेंटोर का प्लगइन क्या है, ये बेसिकली एक एडिटिंग प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को एडिट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ WP फॉर्म्स की, जैसे हर वेबसाइट में देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें फॉर्म वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म बनाने होते हैं, जैसे इस वेबसाइट में भी है, बट कुछ प्रॉब्लम है शायद इसकी वजह से फॉर्म खुल नहीं रहा। ये पूरा पोर्शन गायब है, देखेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स लगाने के लिए आपको WP फॉर्म्स नाम के या फॉर्मिनेटर नाम से प्लगइन आते हैं। मतलब अगर आप फंक्शनैलिटी देना चाह रहे हो तो उसके अंदर, मतलब फंक्शनैलिटी तो हुई एक तरीके से कि कोई यूजर एक फॉर्म देख रहा है, उसके अंदर अपनी डिटेल फिल कर रहा है, डिटेल फिल करते के साथ ही वो डिटेल्स मेरे पास आ जा रही है और वो सेव हो रही है। तो यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है, उसने अपनी डिटेल भरी, बटन दबाया और डिटेल्स मेरे पास है, कोई ना कोई पाथ वर्क कर रहा है पीछे, तो यानी कि ये काम भी प्लगइन से होएगा। अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगाने हैं, फ्लोटिंग फीचर्स लगाने हैं, तो उसके लिए भी अलग से प्लगइन्स आते हैं एलिमेंट और एडॉन्स के। ठीक है, कुछ प्लगइन्स आते हैं इस तरीके के, लिमिश और टेम्पलेट किट आती है। एक प्लगइन आता है अगर आपको अपनी वेबसाइट जल्दी से जल्दी तैयार करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, तो हम दो तरीके से वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, एक सीखेंगे स्क्रैच से, ठीक है, दूसरा जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे टेम्पलेट के। ठीक है, दो तरीके से वेबसाइट को पहले हम सीखेंगे, पहले हम बेसिक सीखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे, फिर हम टेम्पलेट अप्लाई करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। क्योंकि आज की डेट में कोई ये नहीं कहता कि तुम मजदूरी करो, सब तुमसे यही कहते हैं स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क यही है कि पहले तुम सीख लो कि स्क्रैच से किस तरीके से बनाया जाता है, जीरो से बिल्कुल एक कोरे कागज से कैसे बनाया जाता है किसी पेज को, वेब पेज को। फिर उसके बाद अगर तुम उसमें टेम्पलेट भी अप्लाई कर रहे हो तो तुम उसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और यही चाहिए होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसमें सीखते हैं, प्लगइन्स के थ्रू और इसके थ्रू। अब इससे पहले एक चीज़ और समझ लो छोटी सी, कल जो मैं तुम्हें लास्ट टाइम पे बता रहा था कि जब आप किसी वेबसाइट, आपने होस्टिंग जो है यानी कि जो आपका सर्वर है वो आपने खरीदी है होस्टिंगर से, ठीक है। दूसरी तरफ आपका जो डोमेन है ये आपने खरीदा है एक अलग अलग रजिस्ट्रार से, गोडैडी से मान लो। अब दोनों अलग अलग पार्टनर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इस चीज़ को मैच करने के लिए आपने एक जगह से डोमेन ले लिया, एक जगह से सर्वर ले लिया। अब इस डोमेन को सर्वर से कनेक्ट भी तो करना है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं DNS। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, कोड होता है, पार्किंग कोड होते हैं, इनको बस आपको इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज करते के साथ ही आपका डोमेन मतलब दिखाता है 24 घंटे में कि कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर हो जाता है मैक्सिमम कनेक्ट। अब इतनी चीजें समझ में आ गई भाई? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई शंका मन के अंदर कि कोई चीज में डाउट हो कुछ? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे वर्क नहीं कर पाओगे। सर आपने वो जो प्लगिंग वाला भी बताया था ना, हाँ, वो एक बार मतलब एक बार वो उसे दिखा देना, मुझे उसकी फोटो खींचनी है फोटो और फिर क्या, तुम उससे मुझसे मांग लिया करो, ये शीट अगर तुम्हें चाहिए होती है तो मैं दे दूंगा ना, ये वाली शीट ले लिया करो। पोस्ट कर दिया करो ना सर, अपलोड कर दिया करो आप नहीं वीडियोस, और नहीं, लिंक जो बहुत सारा हो जाता है ऐसे, फिर फोटो डालेंगे तो सर। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना लेकिन। हाँ, रिकॉर्डिंग चलो।
तो मैं ये हो बता गया रहा सर, था, हो गया, ठीक हाँ ये बता रहा था कि प्लगइन्स का क्या काम होता है। प्लगइन्स का काम होता है फंक्शनैलिटी देना। अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ सुंदरता दिखानी है, बढ़िया करके दिखाना है हाँ जी, हाँ वेबसाइट को, जी। तो उसके लिए आपको एडिटिंग करानी पड़ेगी। और एडिटिंग के लिए यहाँ हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। प्लगइन क्या होते हैं? ये पीएचपी की बनी हुई फाइल्स होती हैं जिनके ऊपर काम चल रहा होता है। मतलब पीएच ये भी कोड से ही बना हुआ होता है, ये भी कोड से ही बने हुए होते हैं पीएचपी प्लगइन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आगे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें इसके अंदर बताता हूँ, उसे ध्यान से समझना। और लिमिटेड लिमिटेड समझाऊंगा, लेकिन वो समझाऊंगा जो तुम्हारे तुरंत समझ में आए। क्योंकि वर्डप्रेस एक अर्निंग सोर्स भी बनता है। अगर आप किसी मतलब किसी की वेबसाइट भी बनाते हो, तो ये आपके मतलब स्टार्टिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 15,000 से 30,000 की स्टार्टिंग में आपका बढ़िया जुगाड़ हो जाए। किसी से भी आप इतने पैसे आराम से ले सकते हो अगर आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को डेवलप करो। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे, सर्वर पे चलते हैं। यहाँ से सर्वर कहाँ है मेरा, सर्वर में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम सर्वर में जाएंगे। ये गए हम सर्वर में, माय अकाउंट। यहाँ पे देखो सबसे पहले डोमेन आते हैं। आपके जितने भी डोमेन होंगे वो सारे के सारे यहीं आ रहे हैं। अब जब तुम इनको मैनेज करने के लिए जाते हो यहाँ पे, जैसे मान लो ये वाला डोमेन, ब्रांडिंग वाला, ब्रांडिंग वाला .com पे मैं मैनेज पे गया तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना डीएनएस। अब इस डीएनएस का क्या काम होता है? बस आपको ये जो पार्किंग कोड दिए हुए हैं ये वाले, ये आपको कभी चेंज करने पड़ते हैं जब आप अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार पर काम करो। मतलब आपने सर्वर किसी और से ले रखा है और आपने डोमेन कहीं और से ले रखा है, तो यहाँ पर आकर बस क्या करो, चेंज नेम सर्वर कर दो, चेंज नेम सर्वर। और यहाँ पर वो दोनों कोड डालो, बात खत्म। जैसे ही कोड डाल के सेव करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डोमेन जो है 2-3 घंटे के अंदर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, डीएनएस क्या है समझ में आया? डीएनएस। यस सर। ठीक है, अब चलो आगे वेबसाइट की तरफ। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट पर। जब आप आओगे अपनी वेबसाइट लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वेबसाइट ऐड करने। ठीक है, ये आ रहा है ऐड वेबसाइट। अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक एक वेबसाइट ये चल रही है, एक वेबसाइट ये चल रही है, मतलब ये ब्लैंक है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ किया ही नहीं, ये समझ लो। अब जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो दूसरी वेबसाइट पर हम काम करेंगे। यहाँ करते हैं हम ऐड वेबसाइट। इससे तुम्हें समझ में भी आया, ध्यान से समझना भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंगर का होरिजन है जो आपको बनी बनाई वेबसाइट देता है एआई के थ्रू, वर्डप्रेस। होस्टिंगर का खुद का बिल्डर है, और कस्टम पीएचपी। अगर आप कस्टम पे बनाना चाहते हो, कोड करके बनाना चाहते हो, तो यहाँ से बनती है। अदरवाइज हम लेंगे वर्डप्रेस का सहारा, तो वर्डप्रेस पे चलिए। वर्डप्रेस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बस अपना एक एडमिन मेल बना के डालना है। जो आपका मेल होगा, यहाँ अपना एक पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड डालने के बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, और वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट होती ही है। और इसे कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप वेबसाइट किसी टेम्पलेट के थ्रू बनाना चाहते हो। प्री बिल्ड वेबसाइट्स होती हैं, इनके थ्रू अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी वेबसाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी की पूरी एक वेबसाइट आपके पास रेडी होकर आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैंक से बनाऊंगा, मैं ब्लैंक कर, ये आ गया मेरा डोमेन। मैंने यहाँ पर टैप किया डोमेन पे ब्रांडिंग वाला .com, और करूंगा इस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल। इंस्टॉल वर्डप्रेस मुश्किल से 2 मिनट लेगा। 2 मिनट के बाद तुम्हारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी होगा। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी ब्रांडिंग वाला .com जो है वो कुछ इस तरीके से है, खाली, कुछ भी नहीं है। और अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होने के बाद देखना इसका इंटरफेस चेंज।
76% हो गया, हो गया, 100% हो गया यहाँ से। अब देखो ये मतलब तुम्हें जैसे ही 100% हो जाएगा रीडायरेक्ट कर देगा तुम्हारे बिल्डर पे। हो गया, ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। इसे समझ लो ये है आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ओरिजिनल डैशबोर्ड, जहाँ से हम एक्चुअल में अपनी वेबसाइट का काम स्टार्ट करें। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब किस तरीके से आ रहा है, समझ रहे हो? तो चेंज हो गया लेआउट, पहले अलग तरीके से आ रहा था। अब हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को समझेंगे। अब ये डैशबोर्ड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, उससे पहले मैं एक बार चार्जर कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में देखो क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले ये हमारे ऑनबोर्डिंग टूल्स होते हैं। ऑनबोर्डिंग में आपका डोमेन दिखाता है कि डोमेन एक्टिव है, होस्टिंग प्लान आपके एक्टिव है, दोनों चीज़ें एक्टिव हैं। चलो ठीक, आगे चलते हैं। डोमेन कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। गेट फाउंड ऑन गूगल, सेटअप गूगल साइट। आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर जब तक नहीं दिखती जब तक आप गूगल के साइट किट के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर लेते। अब गूगल साइट किट क्या है? गूगल साइट किट का काम होता है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कराना। गूगल साइट किट, ठीक है जी। गूगल साइट किट क्या है? ये खुद में एक प्लगइन है। जैसे मैं बता रहा था, हर तरीके की फंक्शनैलिटी के लिए आपको प्लगइन की जरूरत है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट गूगल पर दिखे, जैसे अगर यहाँ पर कोई ऐसे लिखता हूँ मैं डिजी लैंसर्स या ब्रांडिंग वाला तो खैर अभी चालू करिए। अगर डिजी लैंसर्स कोई लिखता है कुछ इस तरीके, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ रही है, देखो दूसरे नंबर पे आ रही है digilensers.in, यहाँ इंस्टीट्यूशन का भी आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट इस तरीके से दिखे तो इसके लिए मुझे क्या कराना होता है? गूगल साइट किट से प्लगइन को कनेक्ट कराना होता है, जिसके अंदर तीन चीज़ें होती है। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो होता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पहला। दूसरा आता है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है जी। तीसरा होता है गूगल एड्स। अब काम समझ लो तीनों के। गूगल एनालिटिक्स का क्या काम होता है? गूगल एनालिटिक्स आपको देता है वेबसाइट के इनसाइट्स। जैसे सोशल मीडिया के अंदर जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे तो वहां पे हमने इनसाइट्स चेक करा था। क्या होता है इनसाइट्स के अंदर, बताओ जल्दी से। बताओ भाई क्या होता है इनसाइट्स के अंदर, क्या होता है सोशल मीडिया के? आवाज हल्की आ रही है सर आपकी। मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर हमने इनसाइट्स का पार्ट पढ़ा था। अब इनसाइट्स के अंदर क्या चीज़ होती है वो बताओ। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज सर आ रही है बात आ तो। तो रही है आवाज। सर एक तो व्यूज होते हैं उसमें शायद। क्या होते हैं? व्यूज। फैजान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा एक तो व्यूज होते हैं इसमें, अच्छा, और फॉलोवर होते हैं इसमें, ठीक है। कंटेंट शेयर, कंटेंट की परफॉर्मेंस होती है सर, और इसमें कंटेंट शेयर होते हैं, व्यूज हो गया,
और इंटरेक्शन होता है इसमें एक। हाँ, तो मतलब कुल मिला के बात ये है, जैसे सोशल मीडिया के इनसाइट्स के अंदर हमें सारी ट्रैकिंग मिलती है कि मेरा यूज़र कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से वेबसाइट के एनालिटिक्स में आती है कि आपका यूज़र कहाँ से आ रहा है, आपके यूज़र वेबसाइट पे कितने आ रहे हैं, क्या इंटरेक्शन रेट चल रहा है, कितनी जल्दी वो वेबसाइट को स्विच करके चला जा रहा है, रोल बैक हो जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती है। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है? गूगल सर्च कंसोल का काम होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल के ऊपर इंडेक्स करा। गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम पहले गूगल वेब मास्टर टूल बोलते थे, गूगल वेब मास्टर टूल। ठीक है जी, ये वेब मास्टर टूल होता था, अब इसको सर्च कंसोल बोलते हैं। तो इसका काम होता है इंडेक्स कराना। इंडेक्स का मतलब क्या है? जैसे अभी हमारी वेबसाइट में देख रहा हूँ यहाँ पे गूगल के अंदर यहाँ पे दिख रही है सेकंड नंबर पे, सेम इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये है कि वो इंडेक्स नहीं है गूगल के। तीसरी चीज होती है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का क्या काम होता है? ये होता है वो जिससे आप अर्निंग सोर्स बनाते हो। मतलब यहाँ से आपको बस वो ब्लॉग व्लॉग लिखो, कंटेंट वंटेंट लिखो, आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाए जाते हैं और ऐड दिखाने के बाद आपको फिर उस चीज़ का पैसा मिलता है। ठीक है, ये चीज़ होती है गूगल एडसेंस। लेकिन गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, अच्छा खासा ट्रैफिक आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना पड़ता है। तो जब हम वर्डप्रेस पे अभी देख रहे थे तो ये जो मुझसे कह रहा है ना, ये गेट फाउंड ऑन गूगल, वो इसी वजह से कह रहा है कि गूगल साइट किट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर दिखा सकते हो। मेक योर साइट डिस्कवरेबल बाय एआई। अब देखो यहाँ पर भी आ रहा है, टर्न ऑन अगर आप यहाँ से कर देते हो, लेट एआई एक्सप्लोर अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट योर साइट, ऑल कॉन्टेंट्स अपडेट्स आर ऑटो ट्रैक्ड, सो एआई टूल्स स्टे इन सिंक विद योर साइट लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर क्या चीज़ होती है? यहाँ पर ये काम होता है दोस्त कि जब आपके पास कोई वेबसाइट होती है, तो आज की डेट में अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर आकर देख रहे हो ये अबाउट डिजिटल मार्केटिंग में एआई का ओवरव्यू आता है गूगल ने जो शामिल किया है। और ये ओवरव्यू खुद नहीं बनाता, या कहीं ना कहीं वेबसाइट से ही आ रहा होता है। जैसे मान लो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो मैं किसी ना किसी वेबसाइट पे जरूर पहुंच जाऊंगा। देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये आ रहा है यहाँ पे, देखो इस पे क्लिक किया तो ये वाला आ रहा है यूट्यूब से और अमेजोन ऐड से। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टेक टारगेट करके एक है, यहाँ पे आ जाओ अमेजोन एड्स, यहाँ पे आ जाओ, ये देख रहे हो ये सारा वेबसाइट से लिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि गूगल मतलब जो एआई होता है ये भी आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है इसको एनालाइज करता है। तो यहाँ से अगर आप टर्न ऑन कर देते हो तो एआई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। फिर आता है टर्न साइट विजिटर इनटू सब्सक्राइबर। ये क्या होता है? कलेक्ट ईमेल फ्रॉम फॉर्म्स ऑन योर साइट एंड स्टार्ट सेंडिंग ऑन ब्रांड ईमेल कैंपेन विद होस्टिंग रीच ऑल एआई पावर। अगर आप ये ले लेते हो 1 साल के लिए, आप इसको फ्री टूल यूज कर सकते हो जिसमें आप ईमेल वीमेल ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म लगाया जाएगा जिससे होस्टिंगर डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करके आप उस डेटा का बाद में यूज कर सकते हो। यहाँ होस्टिंगर अकेडमी होती है, इसे पढ़ के भी आप अपना वर्डप्रेस का काम आगे तक सीख सकते हो, कुछ ट्यूटोरियल भी यहाँ पे मिल गया। फिर आ जाओ यहाँ पे ऑन बोर्डिंग हो गया, टूल्स पे अब चले। तो टूल्स यहाँ पे पीएचपी वर्जन जैसे बताया था, सीएमएस वर्डप्रेस खुद पीएचपी पे बना हुआ है। एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है? लेट एआई एक्सप्लोर। तो ये इसके लिए होता है जिसमें अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। मेंटेनेंस मोड, कभी कभी वेबसाइट ऐसी हो जाती है कि जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट पर लिखा हुआ आएगा मेंटेनेंस मोड, मतलब वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी, allows the app to connect your WordPress site but might expose your site security. Disable this feature if you don't. ये होता है दूसरे एप्लीकेशंस को आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने से रोकने के लिए, तो इसको हमें ऑफ ही रखना। डिसेबल एप्लीकेशन पासवर्ड, ये भी ठीक है। रिडायरेक्ट फोर्स एच टी टी पी एस और एच टी टी पी दो होते हैं। यहाँ लिखते होता तो एच हो जा एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। कभी ध्यान दिया ये क्या होता है और कहाँ आता है?
सर इसका तो नहीं पता देखो पहले, सर हाँ डोमेन नेम से पहला आता है जब हम सर्च करते हैं। हाँ, ये जब आप ब्राउजर पे काम करते हो ना चीज़ों, मतलब जब आप वेबसाइट को सर्च करते हो ब्राउजर के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट पे ये वाले साइंस आते हैं। इसका मतलब ये होता है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये कब आपको मिलता है HTTPS? जब आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट होता है, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, कि आपका डोमेन मतलब ठीक है, कोई फ्रॉड वाली एक्टिविटी इसके ऊपर नहीं होती है, सिक्योर डोमेन, जिसकी वजह से यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका SEO बढ़ जाता है अगर आप HTTP यूज करते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, कहाँ गए, हटा दिया क्या? अगर मैं इसको, ये देखो, रिडायरेक्ट फोर्स HTTPS, रिडायरेक्ट ऑल HTTP URLs टू HTTPS। इन केस कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे हमारी नई वेबसाइट, तो नई वेबसाइट का मतलब क्या हो गया कि अभी तो इसके ऊपर कुछ ट्रस्टवर्दीनेस है ही नहीं, तो मेरा यूआरएल हो सकता है HTTP ना दिखे, HTTPS दिख रहा हो। जैसे अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, HTTPS ही आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे डोमेन की ऑलरेडी सारी चीज़ें वेरीफाइड है, मेरा डोमेन वेरीफाइड। कई बार हमने अभी बीच में एक वेबसाइट देखी थी जो स्पूफ वेबसाइट थी, आप फ्लिपकार्ट की नकली वेबसाइट बना रखी थी, उसके ऊपर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी HTTPS, उस पर HTTP चल रहा होगा, ये वाला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो सिक्योर्ड नहीं होता। कई बार पहले तुमने देखा होगा कि यहाँ पर ना एक ताला बना हुआ आता था, यहीं दिख जाता था, अब तो अंदर आता है। ये ताला पहले यहाँ कोने में बना हुआ आता था, यस है ना? सर। ये जो ताला होता है ना, ये जो मैं यहाँ SSL बता रहा हूँ, ये इस ताले को ही बोला जाता है। अब तो ये यहाँ पर दिखाते हैं सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे तो ये पहले सिक्योर सॉकेट लेयर आपको बाहर ही दिख जाते थे, जिसकी वजह से यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होता था। आज भी कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसपे जब तुम जाते हो, सर्च करते हो, तो वो तुमसे सिक्योरिटी मांगता है कि क्या आप इस वेबसाइट पर आगे फर्दर जाना भी चाहते हो, प्रोसीड, प्रोसीड क्या बोलते हैं उसको, बोलिए, प्रोसीड करने के लिए एक ऑप्शन आता है, दिमाग से निकल रहा है। तो जब आप क्लिक करते हो ना, तब आप उस वेबसाइट पर पहुंचते हो, उससे पहले आप वहीं तक रुके रहना। ठीक है, तो ये होता है। ईमेल मार्केटिंग का भी पता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ हमारा मेन डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड में जिसमें हमारा होम का ये सारी चीज़ें होती है, मतलब इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे लगाना चाहें, वो सारी की चीज़ें यहाँ पे। साइट हेल्थ आ रही है, पोस्ट आते हैं, जो ब्लॉग्स वगैरह हम डालते हैं वो सब यहाँ डालते हैं। मीडिया, जितनी भी फाइल्स मैं वेबसाइट के अंदर अपलोड करूँगा, फोटो वीडियो, ये सब यहाँ पर आ रही होती है। पेजेस, मेरी वेबसाइट में जितने पेजेस बने हुए हैं, मल्टीपल पेजेस, जैसे होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, वो सारे मुझे यहाँ से बनाने होते हैं, ऐड पेज करके हम पेज। कमेंट सेक्शन, अपीयरेंस, थीम यहाँ से हम सेट करते हैं, थीम समझ लो अभी यहाँ पर लगी हुई है 2025, लेकिन आपको जो थीम लगानी है वो लगानी है ऐड थीम करके, एस्ट्रा, ASTRA, ये वाली। ये एक बेसिक है और इजीली यूजेबल भी है और समझ में भी आ जाती है। या तो आप ये यूज़ करना या फिर ये केडेंस वाली यूज़ करना। अभी के लिए मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो और यार चलो तुम्हें दिखाता है यार, पहले का लेआउट अगर तुम्हें याद हो तो देखना, और अब का लेआउट देखना किस तरीके से है। ब्रांडिंग वाला BRAN, देखो पहले अलग तरीके से आ रहा था, अब जैसे ही मैंने थीम को चेंज करा तो अलग तरीके से आ रहा है। अभी दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। मान लो मैंने 2025 वापस से एक्टिवेट कर हो जाए, अच्छा अबे यार शिट मैन, ये वाली एक्टिवेट कर। अब देखो लेआउट इस तरीके से, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो लेआउट चेंज हो। समझ रहे हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर, फ़ॉन्ट फैमिली कैसे चेंज हो रहा है थीम के चेंज करने से। अब मैं इस तरह लगाऊंगा, इसको एक्टिवेट करता हूँ और इसको वापस से रिफ्रेश करूंगा, तो कुछ मतलब अब चीज़ें सिंक्रोनाइज हो गई, यहाँ पे सेट हो गई, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ से हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम प्लगइन यहाँ पर लगाएंगे अपना एलिमेंटोर का, ELEMENTOR। ये आ गया एलिमेंटोर, वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। इसको इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो।
इंस्टॉल कर लिया दोस्त, और ये कर लिया एक्टिव। ठीक है जी, ये आ गया हमारा यहाँ पे एलिमेंट, ये सेटिंग है। फिर आ जाओ यूजर्स में, आप अपनी वेबसाइट में कितने यूजर बनाना चाहते हो जो उसके ऊपर काम करोगे, मतलब तो यहाँ पे हम आकर किसी को एक्सेस भी दे सकते हैं अगर देना चाहो। ये टूल्स, ये चलो ये तो बात की चलो, ये अभी नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आया जो ओवरव्यू था ये पूरा वर्डप्रेस का। अब इसके अलावा अब सीधे हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हम ओवरव्यू ओवरव्यू कर रहे थे, कल भी ओवरव्यू, आज भी ओवरव्यू। अब जो काम करेंगे वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें मैं तुम्हें एक पेज बनाकर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें एक्सेस दे दूंगा अगर तुम काम, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो नहीं है ये, क्योंकि ये मेरी खुद की वेबसाइट है और ब्लॉग वेबसाइट थी, बट सर्वर की वजह से बंद हो गई। ठीक है, तो इसको ऐसे मत समझना कि ये बस ऐसे ही हमने उठा के बना रहे हैं टाइम पास के लिए, नहीं, काम की वेबसाइट।